दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 मई सुबह की बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज की बड़ी खबरों में बात करने वाले हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर और इसी के साथ ट्रेनों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कहां कहां से चलेंगी ट्रेनें और किस तरह से करना होगा आवेदन, सब कुछ A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ कारोबार को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही चीनी बीमारी पर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और मौसम विभाग ने जारी किया फिर अलर्ट, अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी हैं बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। रेलवे मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि जो लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको अपने राज्य में किस तरीके से लाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि 17 मई तक लॉकडाउन है, तो उससे पहले कोई फैसला नहीं लिया जाना था, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में रखा कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर भेजा जाना चाहिए। यहाँ पर बड़ा फैसला कि 12 मई से अब 15 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 12 मई से 15 जगह दिल्ली से, नई दिल्ली से 15 जगह ट्रेनें जाएंगी और साथ में ही वो वहाँ से वापस भी आएंगी। तो कुल मिलाकर ये मान लीजिएगा 15 दूनी 30 ट्रेनें चलाई जाने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राज्य में ये जा रही है, कौन सी सिटी में जा रही है। अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो थोड़े से चौकन्ने हो जाइएगा। किस तरह से आपको टिकट बुकिंग करना है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कौन कौन से शहर ये ट्रेनें जाने वाली है नई दिल्ली से। तो दोस्तों यहाँ से नई दिल्ली से ये जो स्पेशल ट्रेनें जाएंगी, एक तो जाएगी आपकी डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। तो दोस्तों इन सिटी का आप ध्यान रखिएगा। इन सिटी में आप फंसे हुए हैं या इन सिटी में आपका होम है, घर जाना है आपको, तो आप थोड़े से चौकन्ने हो जाइएगा। नई दिल्ली से इन 15 जगह ट्रेनें जाएंगी और फिर इन 15 जगह से वापस भी ट्रेनें आएंगी। अब यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने यह भी बोला है कि इनकी जो टिकट है वो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होगी। आपको IRCTC के थ्रू ही टिकट ऑनलाइन बुकिंग करने होंगे। तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा www.irctc.co.in। यहाँ पर जाकर आपको टिकट बुक करने हैं और टिकट की जो ऑनलाइन शुरुआत होने वाली है वो 11 मई, मतलब आज से शाम 4 बजे से ये टिकट जो है अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इनको बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी सरकार की तरफ से 12 तारीख से जो शेड्यूल है वो शेड्यूल सामने नहीं आया कि कौन सी ट्रेन का क्या टाइम होगा, किस वक्त वो दिल्ली से निकलेगी। तो ये टाइम टेबल जैसे ही आ जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। उनका कहना है कि दूसरे राज्य में जो लोग फंसे हुए हैं, अगर वो अपने निजी वाहन से हमारे राज्य में आना चाह रहे हैं, मतलब कहने का है कि अगर बिहार के कोई लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और उनके पास निजी वाहन है अपना और वो आना चाह रहे हैं तो वो आ सकते हैं, उनकी परमिशन पर विचार चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दूसरे राज्य से अपने वाहन से आने वाले लोगों के बारे में राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी। ये आश्वासन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार के भाजपा विधायकों को दी। नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा के सभी विधायकों और विधान पार्षदों के अलावा पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और संगठन महामंत्री नागेंद्र के साथ इस बात पर चर्चा की है। इसी के साथ नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया विशेष ट्रेन चलाने को लेकर, और साथ में ही जिन लोगों के पास अभी राशन कार्ड नहीं है उनको जल्द ही नया राशन कार्ड बनवाने का वादा भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया। दोस्तों इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो नुकसान है, जो सबसे ज्यादा परेशान है, वो गरीब और मजदूर लोग हैं। मजदूरों का यहाँ पर कहना है कि जहाँ पर हम फंसे हुए हैं इस वक्त, जिस राज्य में भी है, अगर वो राज्य हमारे खाने का प्रबंध कर दिया जाए तो हमें इतनी हड़बड़ भी ना हो कि हमें घर जाना ही ज़रूरी हो। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये आ रही है, उनका कहना है कि हमारे पास खाने को नहीं है और साथ में ही हमारे जेब में पैसे नहीं है, तो अब हम इस सिचुएशन में यहाँ रहकर क्या करें। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हमें किसी भी तरह से अपने राज्य, अपने घर पहुंचना है। यहीं पर सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कहना है कि हम लगातार
कोशिश कर रहे हैं स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कि इन सभी लोग जो फंसे हुए हैं उनको उनके घर पर पहुंचाया जाए। लेकिन जब मजदूरों से पूछा जाता है कि भाई आप लोगों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, फिर आप पैदल या साइकिल से क्यों अपने घर पर जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो स्पेशल ट्रेनों में जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है उसकी जानकारी उन लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन मजदूरों में कि जिनके पास कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, उनके पास मोबाइल नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए। इसी के बीच दोस्तों, प्रवासी मजदूरों या प्रवासी लोगों के आने जाने की कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जिनको देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। यहाँ पर रविवार को एक ऐसा ही मामला जगदीशपुर में सामने आया। इस मामले में एक युवती अपने 3 वर्षीय बच्ची के साथ और 3 भाइयों के साथ 900 किलोमीटर पैदल यात्रा कर गांव पहुंची। सूचना मिलने पर अफसरों ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए महिला ने बताया कि पुलिस की रोक-टोक से बचने के लिए हमने अपनी बच्ची और भाइयों के साथ ये सफ़र जो है 900 किलोमीटर का खेतों खेत पूर्ण किया है। सभी लोग जब शनिवार को घर पहुंचे तो घर वाले उनको देखकर, जो परिजन लोग हैं, अपनी आंखों से आंसू को नहीं रोक पाए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकानदारों को राहत देने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग लॉकडाउन खत्म जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने बाजारों को बड़ी ढील दे दी है। करीब 50 दिन के बाद अब राजधानी में हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, मार्बल, टाइल्स, सीमेंट, लोहा, जूता, कपड़े की दुकानें सोमवार और गुरुवार 2 दिन खुलेंगी। इन सभी दुकानों को 2 दिन की परमिशन मिली गई है। और इसी के साथ किराना जो दुकानें पहले बंद कराई गई थी, अब उनको भी हफ्ते में 3 दिन खोलने की परमिशन दे दी गई है। तो ये किराना की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोली जाएंगी। इसी के साथ ज़रूरी सेवाएं जैसे कि दवा, दूध, अस्पताल, सब्जी, फल, डेयरी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी हफ्ते के 7 दिन पूर्णतः खुली रहेंगी। लेकिन साथ में ही कंडीशन यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रवासी मजदूरों के आगमन को लेकर 2 राज्य की पुलिस आमने सामने आ गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, मथुरा जिले के रारे बॉर्डर से बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी पुलिस के द्वारा रोके जाने को लेकर रविवार को यह घटना विवाद में बदल गई। यूपी की जाजमपट्टी चौकी की ओर लगी बैरिकेड को उद्योग नगर पुलिस के हटाए जाने को लेकर विरोध हुआ और दोनों पुलिस जो है, दोनों राज्य की पुलिस, यूपी पुलिस और राजस्थान की पुलिस आमने सामने आ गई। विवाद बढ़ने पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उद्योग नगर थाना अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य के हैं और राजस्थान में फंसे हुए हैं तो राजस्थान सरकार ने ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है कि कौन से दिन कौन सी ट्रेन चलने वाली है। तो जरा ध्यान से आप समझ लेंगे कि आप किस राज्य में फंसे हुए हैं। यहाँ पर 11 मई को कोटा से विद्यार्थियों को लेकर बिहार के सिवान के लिए 8 बजे और समस्तीपुर के लिए 10 बजे ट्रेनें रवाना होगी। तो एक तो ये शेड्यूल है 11 मई का। इसी तरह 11 मई को उदयपुर से गोरखपुर एवं बिहार के लिए और जालोर से उत्तर प्रदेश के लिए रात 10 बजे ट्रेनें रवाना होंगी। और साथ में ही 12 मई के दिन 12 मई को निवाई टोंक से बिहार के कटिहार एवं जयपुर से उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए शाम को 6 बजे ट्रेन रवाना होगी। इसी प्रकार 14 मई को जयपुर से गोरखपुर और 16 मई को जयपुर से कानपुर और 18 मई को जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेनें रवाना होगी। और साथ में ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर से नागौर के लिए ट्रेन की सहमति बन गई है। जो बची हुई ट्रेन है उनका शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूरत से। जो लोग सूरत में फंसे हुए हैं और वो उत्तराखंड के हैं तो उनके लिए भी 2 विशेष ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को कहा है कि लॉकडाउन के कारण गुजरात के सूरत में फंसे प्रवासियों को राज्य में पहुंचाने के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पहली रेलगाड़ी 11 मई को तड़के 4 बजे सूरत से काठगोदाम के लिए रवाना होगी, जो कुमाऊं मंडल के लोगों को लेकर आएगी। रावत ने कहा है कि दूसरी रेलगाड़ी सूरत से ही 12 मई को रवाना होगी, जो हरिद्वार आएगी।
अब दूसरी रेलगाड़ी का जो शेड्यूल है, जो टाइम है, वो जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है। तो अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ी हल्की बारिश और कुछ पर थोड़ी तेज बारिश का अनुमान है। इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं और कुछ पर थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी व पूर्वी राजस्थान में कहीं पर आंधी के साथ तेज बारिश के भी संकेत दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।